हेलो एवरीवन। तो आज है 7 अप्रैल और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 अप्रैल से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल इन्फो गुंजन पे। जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों को भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ये आपके वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आपको क्या होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को, अपने इस वीडियो को, और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जिसका नाम है श्रीलंका मित्र भूषण। क्या नाम है? श्रीलंका मित्र भूषण इस सम्मान का नाम है, जो कि श्रीलंका का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया है। और वैसे भी इस सम्मान के आगे यानी कि इस पुरस्कार के आगे जो है श्रीलंका ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नाम से आपको पता चल ही रहा होगा। तो श्रीलंका मित्र भूषण अवार्ड जो है ये किस देश का है, किस कंट्री का है, तो वो है श्रीलंका का। ठीक है, ये जो है यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अगर सम्मान की अगर हम बात करें तो ये 22वें नंबर का है। श्रीलंका के द्वारा जो दिया गया ये सम्मान है ये कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का है। इससे पहले भी जो है और भी बहुत सारे कंट्री से इनको जो है ये सम्मान मिल चुका है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मिल चुका है। जैसे कि अभी जो है कहाँ से मिला था? बारबाडोस से मिला था। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंट्री से इनको मिला है। पहले जान लेते हैं। अभी जो है 2 से 5 अप्रैल के बीच में जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे, जहां पर 2 से 4 अप्रैल तक जो है ये कहाँ पे थे? थाईलैंड में। थाईलैंड में इन्होंने बिम्स्टेक के जो 6ठा शिखर सम्मेलन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये वहाँ से श्रीलंका गए। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो जिसका नाम है श्रीलंका मित्र भूषण, ये नाम याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। मित्र भूषण जो अवार्ड है कहाँ का है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये है श्रीलंका का। ठीक है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है? 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो कि किसी भी देश के द्वारा दिया गया है इनको। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। यहाँ पे श्रीलंका आया हुआ है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जो है आपको स्टेट मिलेगा, जल संधि मिलेगा जिसका नाम है पाक जल संधि। ये आपको जो है ये वाटर बॉडी जो है श्रीलंका को भारत से कनेक्ट करता है, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, यहाँ पे अदान ब्रिज है। ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, याद रखिएगा। और ये जो आपका श्रीलंका है ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित एक कंट्री है। ठीक है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। और एक राजधानी है जयवर्धने कोट्टे। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपी। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशानायके, इन्हीं के द्वारा जो ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे वो हैं हरिनी अमर सूर्या, यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो उससे पहले जो है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं इसे बड़ा कर दी हूँ, अब दिखेगा आपको। देखिए मॉरिशस का एक जो है अवार्ड, इनका जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। फिर बारबाडोस का है जिसका नाम है मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कुवैत का, गुयाना का, नाइजीरिया का, डोमिनिका का, ग्रीस का, फ्रांस, मिस्र, पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी एंड भूटान, यूएसए, बहरीन, मालदीव, रशिया, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। ये जो है टोटल 22 कंट्री से ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस देश के साथ मिलकर के एक जो है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को विकसित किया है? आपको बताना ये किस देश के साथ में मिलकर के डीआरडीओ ने विकसित किया है, तो वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल और डीआरडीओ इन दोनों जो है मिलकर के क्या किए हैं, एक मिसाइल को अभी टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ से ये मिसाइल टेस्ट फायर किया गया है? तो ये मिसाइल जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो आपका द्वीप है वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया है अरब सागर में।
बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो डीआरडीओ और इजराइल की एक कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री इस कंपनी का नाम है, इसके द्वारा जो है इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। इसकी रेंज वगैरह क्या है इसको देखते हैं। तो यह परीक्षण 3 से 4 अप्रैल के बीच में उड़ीसा के तट के पास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां पर इसको टेस्ट फायर किया गया। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, ये पॉइंट याद रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, जिसको IAI के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो है 70 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। इसका वेट कितना है, 275 इसका वेट है। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ का जो है स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो डीआरडीओ जो है 1958 को ये क्या हुआ था, बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे इसका फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, रक्षा अनुसंधान। ठीक है, चलो ये किसके लिए काम करता है, तो भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए काम करता है। अभी जो है मैंने कल के आपको जो वीकली मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक डीआरडीओ के द्वारा एक और भी मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है रिसेंटली, जिसका नाम है VLSRSAM, यानी कि वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल M। ठीक है, इसको भी कहाँ से लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर उड़ीसा से जो है इसको टेस्ट फायर किया गया है। अब है अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज जिसका नाम है पंबन, इसका उद्घाटन अभी रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आपको बताना है ये पंबन द्वीप जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है पंबन द्वीप। इसको बनाया गया था 1914 ईस्वी में, इसको बनाया गया था 1914 ईस्वी में। ये तब से लेकर के अभी तक काम कर रहा था, लेकिन 2019 में इसको क्या किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको रीऑर्गेनाइज यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करवाने का काम किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए पंबन रेलवे पुल रामनवमी के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया है। पंबन पुल भारत के तमिलनाडु में स्थित है। पंबन द्वीप को मुख्य भूमि जो तमिलनाडु है वहां से मंडपम में जोड़ने वाला एक रेल सेतु का काम ये करेगा। इसकी जो लागत है 550 करोड़ रुपए से भी अधिक इसकी लागत है। और इस ब्रिज की अगर हम लंबाई की बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, 72.5 मीटर जो है ये लंबा वर्टिकल इसका लिफ्ट होगा। 2.08 किलोमीटर इसकी जो है क्या हो जाएगी, ये लंबा पुल है। और इसके लिफ्ट की अगर हम बात करें तो 72.5 किलोमीटर मीटर जो है ये लंबा वर्टिकल लिफ्ट है। इसमें लागत कितनी आई है, तो 535 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, तो ये जो सेतु है आपको रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ने का काम करेगा। 1914 में इसको पहली बार बनाया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात आया हुआ है। गुजरात में अभी फिलहाल जो है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लॉन्च करने की बात कही गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी रिसेंटली स्कूल चलें हम अभियान को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्कूल चलें हम अभियान को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। केरल की बात करें तो केरल में एक ऐप आया था जिसका नाम था कवचम, जो कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, स्टैंड अप इंडिया योजना जो है आई थी, कब आई थी, 2016 में ये आया था ये योजना। इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अभी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी के पास है। संस्कृति मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ये किन के पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास ये मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो ये किन के पास है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। और जल मंत्रालय की बात करें तो ये CR पाटिल जी के पास है। जल मंत्रालय को कब बनाया गया था, 2019 में, और तब जो है उस टाइम पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में ये मंत्रालय था। लेकिन अभी जो है इनके पास में संस्कृति मंत्रालय और जल मंत्रालय के इनके पास है CR पाटिल जी के पास में है।
तो इसके 7 साल पूरे हो गए हैं और इसके कार्यान्वयन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसको लाने का उद्देश्य था कि जो भी SC ST और जो भी महिला हैं उनको क्या करना, उनको ऋण प्रोवाइड करना यानी लोन प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को स्वरोजगार के लिए क्या करना ना, एक जो है महत्वपूर्ण उसके लिए पहल है। इस योजना को 5 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके 7 वर्ष अभी पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आज 7 अप्रैल है और आज के दिन जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसके बारे में कि ये क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। चलिए, तो 7 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। यानी कि जो है ये क्यों मनाया जाता है, तो लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। इस वर्ष जो है 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। ठीक है, इसकी क्या है, इसको पहली बार जो है WHO के द्वारा 1950 में जो है इसको पहली बार इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। अगर WHO की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। क्यों मनाया जाता है, आम जनता को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए, हेल्थ केयर से जुड़ी समस्याओं पर पब्लिक डायलॉग शुरू करने के लिए, सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रेरित करना, नई जनरेशन को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका GI टैग से है। एक जो है चीकू की एक प्रजाति है जिसका नाम है अमलसाद चीकू, इसको GI टैग प्रदान किया गया। पूछा जा रहा है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है आपका गुजरात से संबंधित है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में अभी जो है फिलहाल एक और जो प्रोडक्ट था उसको भी दिया गया, जो था सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट ये टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। ब्लॉक प्रिंट इसको भी क्या मिला है, GI टैग। ये अहमदाबाद में प्रसिद्ध है। एक जो है कपड़ा है, कपड़े पे एक जो है एक प्रकार का आप बोल सकते हो हाथ से बनाया हुआ प्रिंट है, इसको GI टैग मिला है। वहीं पे अभी जो है चपाटा चिली जो है इसको भी GI टैग दिया गया है। कहाँ पे, वारंगल तेलंगाना में इसको जो है GI टैग मिला है। वहीं पर है कुंभकोनम पान का पत्ता, इसको भी GI टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, तो ये जो है तंजावुर का है। ठीक है, तंजावुर का ये पान का पत्ता है, इसको भी अभी रिसेंटली जो है GI टैग दिया गया है। GI टैग क्यों दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। ये दिया जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर जो एक संस्था काम करती है जिसका नाम है ट्रिप्स, इसके द्वारा दिया जाता है। WTO को 1919 एक्ट के द्वारा इसको पारित किया गया था, मतलब लाया गया था, GI टैग को लाया गया था। इसके अंदर जो है ये काम करता है। अगर हम भारत की में बात करें कि भारत में जो है GI टैग को कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 2004 में दार्जिलिंग की जो असम चाय है ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया था। इंडिया में अगर GI टैग के लिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम GI टैग जो है इंडिया में किसके पास है, तो वो है आपका यूपी और तमिलनाडु के पास में देखने को मिलेगा। ये GI टैग जो है क्यों दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को, क्योंकि विश्व लेवल पर जो है उसकी प्रसिद्धि हो सके, उसका जो है आप बोल सकते हो मांग जो है उसका बढ़ सके, इस वजह से इसको GI टैग को दिया जाता है। 10 साल के लिए इस GI टैग को किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है। यह किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर लगाया जाने वाला चिन्ह होता है जिससे क्या हो, उस प्रोडक्ट को प्रसिद्धि मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में
कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वो जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। 275 कितना 275 रेलवे स्टेशन पर इन्होंने क्या किया है, सौर ऊर्जा को स्थापित किया है। सौर ऊर्जा जो है रेलवे स्टेशन पर स्थापित करने की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राजस्थान जो है पहले स्थान पर रहा, वहीं पे दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है जहाँ पे 270 रेलवे स्टेशनों पर क्या किया गया है, सौर ऊर्जा लगाया गया है। ये बताया गया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। वहीं पर अगर भारतीय रेलवे की बात करें 2025-26 तक इनका टारगेट था कि रेलवे को क्या करें 100% इलेक्ट्रीफाई करें। वहीं पे 2030 तक इनका टारगेट है कि कार्बन न्यूट्रल जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है इसको 2030 तक बनाना है रेलवे को, ये इनका टारगेट रहा है। चलिए, राजस्थान देश में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अग्रणी राज्य रहा। 275 रेलवे स्टेशनों पर इन्होंने सौर ऊर्जा स्थापित किया जो देश में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल आता है। हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है आपको कि किसे नियुक्त किया गया है अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी। तो ये नियुक्त किया गया सीमा अग्रवाल को। किसको नियुक्त किया गया है, सीमा अग्रवाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया। 1 मिनट रुकिएगा, सीमा अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है वो पहली महिला ऐसी हैं जो कि ये एमपी की हैं, और इनको जो है पहली बार क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था भारतीय सेना में। भारतीय सेना में क्या बनाया गया था, इनको सूबेदार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, और ये पहली महिला है। एमपी से बिलोंग करती हैं। फातिमा वासिम की बात करें तो ये ऑपरेशनल पोस्ट पर जो है सियाचिन ग्लेशियर में जो है ऑपरेशन पोस्ट पर जो है ये क्या की थी, इसको लीड कर रही थी फातिमा बीबी। किसी भी ऑपरेशनल पोस्ट पर किसी भी महिला को पहली बार जो है क्या किया गया था, यहाँ पे तैनात किया गया था। सुमन कुमारी की बात करें तो ये बीएसएफ की जो है पहली महिला स्नाइपर रह चुकी हैं। पहली महिला क्या रह चुकी हैं, स्नाइपर भी रह चुकी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा अग्रवाल। सीमा अग्रवाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो, सीमा अग्रवाल की बात करें तो ये हैं आईपीएस ऑफिसर जो कि किसकी जगह लेंगी। 31 मार्च 2025 को जो अभय कुमार हैं डीजीपी रिसेंटली थे, उनकी जगह पर इनको सीमा अग्रवाल को बनाया जाएगा। अभी जो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है यहाँ पे आरबीआई होगा कि वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो पूनम गुप्ता हैं। प्रधानमंत्री की जो प्राइवेट सेक्रेटरी रही हैं निधि तिवारी हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, मोहसिन नकवी बने हैं। भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ हैं। वहीं पर जो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं वो तुहिन कांत पांडे बने हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन जी हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं राजीव गाबा जी। भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक बने हैं गोपाल विट्ठल। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। इन्फो गुंजन के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। चलो।